जीवन बड़ा अजीब है। जब तुम जन्म लेते हो तुम बिल्कुल खाली आते हो, निर्मल, शांत, निर्दोष। पर धीरे धीरे दुनिया तुम्हें अपने विचार देती है, अपने डर देती है, अपने नियम देती है, अपने घाव देती है, और तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ऊर्जा दूसरों की तरफ बहने लगती है। तुम अपना अस्तित्व खोकर दूसरों की आंखों में जीते हो। यही कारण है कि इंसान हमेशा बेचैन रहता है। वह खुश दिखता है पर भीतर उदास है। वह मुस्कुराता है पर दिल रोता है। वह बोलता है पर भीतर चुप्पी है, क्योंकि उसके पास एक आवाज होती ही नहीं। वह हर वाक्य उधार का बोलता है, हर भावना दूसरों से सीखी हुई, हर डर समाज से मिला हुआ, हर विचार किसी और का। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है, दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दो, क्योंकि जो खुद पर ध्यान देता है वह खुद को पहचान लेता है, और खुद को पहचान लेना ही मोक्ष है। लोग पूछते हैं, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, खुद पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? ध्यान बहुत सरल है। ध्यान का अर्थ है अंदर उतरना, अपने भीतर की आवाज सुनना, अपने भीतर की उपस्थिति को महसूस करना। जब तुम भीतर जाते हो तुम्हें पता चलता है कि जीवन कभी जटिल नहीं था। जो जटिल था वह तुम्हारा मन था, जो उलझा हुआ था वह तुम्हारे विचार थे। मन हमेशा बाहर भागता है। वह कहता है, लोग क्या कर रहे हैं, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन मुझे पसंद करता है, कौन मुझे नापसंद करता है। और तुम उसकी बातें मानते जाते हो, बिना यह समझे कि मन तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा नौकर है। लेकिन सदियों से यह नौकर राजा बन गया है, और राजा दुनिया की राय है। तुम्हारी मुस्कान दूसरों की स्वीकृति पर टिकी है। तुम्हारा दुख दूसरों की आलोचना से बनता है। तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की तालियों पर निर्भर है। सोचो, यह कैद कितनी गहरी है। तुम किसी और के शब्द से खुश हो और किसी और की आवाज से टूट जाते हो। क्या यह जीवन तुम्हारा है, या यह सिर्फ दूसरों की छाया है? जब तक तुम्हारा अस्तित्व दूसरों के हाथ में है तुम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्रता का अर्थ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि आंतरिक आजादी है। आंतरिक आजादी तब आती है जब तुम जान लेते हो कि तुम कौन हो, और यह जानने के लिए तुम्हें बाहर नहीं भीतर देखना पड़ेगा। गहरी सांस लो और कुछ पल रुक जाओ। अपने दिल की धड़कन सुनो, अपनी सांसों की लय महसूस करो। तुम्हें महसूस होगा कि भीतर एक मौन बह रहा है, एक शांति जो किसी ने तुमसे छीनी नहीं, एक प्रेम जो बिना वजह है। दूसरों पर ध्यान देने वाला ठोकर खाता है, खुद पर ध्यान देने वाला जाग जाता है। जब कोई तुम्हें गाली देता है तुम प्रतिक्रिया देते हो, क्योंकि तुम अभी भी बाहरी हो। तुम्हारी चाबी किसी और के हाथ में है। लेकिन जब तुम भीतर स्थिर हो तो तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो गाली तुम्हें नहीं, उसके दुख को व्यक्त कर रही है। क्रोध एक चिल्लाता हुआ दर्द है, घृणा एक रोती हुई आत्मा है, नफरत एक घायल दिल की आवाज है। अगर तुम भीतर से शांत हो तो दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। यही ध्यान का चमत्कार है, यही जागरण की शुरुआत है। लोग सोचते हैं ध्यान एक तकनीक है। नहीं, ध्यान एक जीवन शैली है। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, उनसे जुड़ना बंद कर देते हो। विचार आते हैं, तुम सिर्फ साक्षी बने रहते हो। जब तुम अपनी भावनाओं को देखने लगते हो, वे तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देती हैं। गुस्सा आता है, तुम देखते हो। डर फैलता है, तुम देखते हो। दुख उभरता है, तुम देखते हो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि जो तुम देखते हो तुम वो हो नहीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। अहंकार मरने लगता है और आत्मा जन्म लेने लगती है, और उसी क्षण जीवन बदल जाता है। अब तुम दुखी नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि दुख एक अनुभव है, व्यक्तित्व नहीं। अब तुम डरते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि डर एक बादल है, आकाश नहीं। अब तुम दूसरों को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर व्यक्ति अपने घावों में जी रहा है। दूसरों पर ध्यान देने वाला प्रतिशोध में जीता है, खुद पर ध्यान देने वाला करुणा में जीता है। दूसरों को बदलना असंभव है। तुम लाख कोशिश कर लो, दुनिया वैसे की वैसे रहेगी। पर जब तुम खुद बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है।
अगर तुम्हें फूल चाहिए, कांटों को मत कोसो, बस बीज बो दो। अगर तुम्हें प्रकाश चाहिए, अंधेरे से मत लड़ो, बस दीपक जलाओ। अगर तुम्हें शांति चाहिए, लोगों से मत भागो, बस अपने भीतर लौट आओ। आज की दुनिया में लोग बाहर बहुत दौड़ते हैं। पैसा, नाम, सोशल मीडिया, तालियां, प्रशंसा, ये सब सुंदर हैं, गलत नहीं है। पर यदि इन्हीं में जीवन खो गया तो तुम भीतर खाली रह जाओगे। क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती है। एक दिन तालियां मिलेंगी, दूसरे दिन आलोचना। आज तारीफ मिलेगी, कल कोई भूल जाएगा। पर भीतर मिलने वाली शांति कभी खत्म नहीं होती। दूसरों पर ध्यान देने से तुम्हारा मन छोटा होता जाता है। खुद पर ध्यान देने से तुम्हारा हृदय विशाल हो जाता है। एक शांत व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है। एक जागरूक व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है। एक प्रेम से भरा व्यक्ति दूसरों पर शासन नहीं करता, केवल मार्ग दिखाता है। दुनिया प्रेम से चलती है, न कि नियंत्रण से। शांति से चलती है, न कि शोर से। आत्मा से चलती है, न कि अहंकार से। और इस सब का पहला कदम है खुद पर ध्यान दो। जब तुम अपनी सांस, अपनी चेतना, अपनी भावनाओं और अपनी उपस्थिति को महसूस करने लगते हो, एक पल ऐसा आता है जहां तुम दुनिया से जुड़े रहते हो पर उससे बंधे नहीं रहते। यही असली स्वतंत्रता है। तुम प्रेम करते हो पर आसक्ति नहीं। तुम सहायता करते हो पर अपेक्षा नहीं। तुम जीते हो पर पकड़ कर नहीं। और यह सब शुरू होता है एक छोटे से निर्णय से। दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी एक सुगंध बनने लगती है। लोग पूछते हैं, तुम इतने शांत कैसे? तुम नाराज क्यों नहीं होते? तुम दुखी क्यों नहीं दिखते? और तुम मुस्कुराकर कहते हो, क्योंकि मैं अब भीतर रहता हूं। दुनिया बाहर है और मैं अपने भीतर। और जब तक भीतर की रोशनी जल रही है, अंधेरा मुझे छू भी नहीं सकता। तो याद रखना, जिस दिन तुमने दूसरों को देखना बंद किया और खुद को देखना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। सांसों को महसूस करो, विचारों को गुजरने दो, अपने दिल के मंदिर में उतर जाओ। वहां तुम्हें वह सब मिलेगा जिसे तुम दुनिया में ढूंढ रहे थे। प्रेम, शांति, मौन, आजादी। और जब तुम्हें खुद का स्वाद मिल जाए तो फिर संसार को भी उसी शांति की सुगंध बांट देना। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो इस शांति को आगे बढ़ाओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं आज से खुद पर ध्यान दूंगा, ताकि यह संकल्प तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ ले।